নাকের নোংরা কখনো দেওয়ালে মুছেছো? তোমারি ইনকাম बताओ। লাগছে ছাড়ো। He was always farted on my face। आपको एक मंत्र सिखाती हूँ, ठीक है? ये सच्ची में काम आता है। आप ये लोग इल्यूमिनाटी फॉलो करते हैं, मुझे नहीं मालूम। वो अगर और ज्यादा मतलब थोड़ा सा फेयर होती तो and welcome back to my channel Styling Tips with Pooja। This is me your Pooja and welcome back to another exciting video guys। So जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ the most hilarious, awkward and spicy questions asked by my subscribers and उसका मैं रिप्लाई आज देने वाली हूँ। ये है पार्ट 2। मैंने आज फैन को थोड़ा सा ऑन कर दिया है एंड आपको शायद इसका आवाज़ भी आ रहा होगा, तो I'm extremely sorry। दूसरी बात, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, अगर बहुत इरिटेटिंग में लग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बकती हूँ, तो I'm extremely sorry। बट अगर पसंद आई कहीं ना कहीं पे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इट्स फ्री टू सब्सक्राइब एंड उसके बगल में जो छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी ज़रूर हिट कर देना, ताकि मैं जब जब भी वीडियो डाल सकूँगी आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकोगे। कैंडिड। एंड अगर आप चाहो तो मुझे मेरी सोशल साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं उन सभी प्रोफाइल्स के लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट दिन क्या हंसे थे, आज उससे भी ज्यादा हंसने वाले हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया एंड आज भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन अगेन है, लेकिन सेम जो क्वेश्चन है उन्हें मैंने स्किप कर दिया है एंड कुछ जो मतलब ऑसम क्वेश्चन लगा मुझे, मैंने वो पिक किया है। लास्ट जो वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। अब मैंने एक क्वेश्चन का आंसर करते करते वीडियो को छोड़ दिया वहीं पे एंड वो क्वेश्चन था स्मोकिंग एडिक्टेड, इफ येस देन कখন कখন খাও। সত্যি কথা বলতে আমি অনেস্ট হতে চাই, আবারও বলছি যে अगर इसके बारे में मतलब सुनने के बाद अगर कोई भी मुझे कुछ भी सोचे, दिस इज़ टोटली अप टू देम, क्योंकि मैं किसी की सोच को लेके मेरे साथ नहीं चल सकती हूँ। ये मेरी लाइफ है एंड मैं इसे खुद के तरीके से जीना चाहती हूँ। लेकिन मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि हाँ स्मोकिंग करना कोई लाइफ जीना काइंड ऑफ है, लेकिन हाँ मैं एक टाइम थी जब मैं स्मोकिंग एडिक्टेड थी। आपको शायद लग भी रहा होगा कि दी आपकी फेस से तो पता नहीं चलता, आजकल आप रेपिस्ट के फेस से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हाँ ये लोग रेप कर सकते। तो मैं एडिक्टेड थी एंड उतना ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा मैं हो गई थी जब पहला लॉकडाउन हुआ 2020 की आई गेस आप समझ लो जून जुलाई के टाइम पे, एंड मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि अगर मैं मर जाऊँगी तो क्या होगा ये सब। तो उस टाइम पे मैं स्मोकिंग करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी एंड एक दिन में मैं 6-7 तो मुझे मतलब लग ही जाता था। तो बहुत एक ख़राब लत लग गई एंड डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि मेरी मम्मी पापा को भी ये चीज़ पता है। ऐसा नहीं है कि मुझे नशा करना है या फिर कुछ, वो एक हो गया था। देन धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में लाने की कोशिश की, काफ़ी कंट्रोल में आ भी चुका था एंड इस टाइम पे जाके जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी शायद लाइक नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा होता है, मूड स्विंग होती है तो होती है, अदरवाइज नहीं। इसके बारे में भी माँ को मालूम है एंड जितना जल्द हो सके मैं इस चीज़ को टोटली ये करने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, किसी की भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन थे हम लोगों ने पास कर लिया है होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट माइंड तुम कि कोनो दिनों शोना बाबार पॉटी परिष्कार करेছো। अच्छा, मतलब मैंने कभी भी चीकू का पॉटी क्लीन किया है या फिर नहीं। मुझे नहीं पता कि आप वीडियो देख के मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, लेकिन हम भी नॉर्मल इंसान ही हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ चीकू के लिए कोई अलग सा होगा, वो आके सब कुछ क्लीन करके जाएगा, डेफिनेटली नॉट। मैं स्वीपर हूँ उस चीज़ का एंड जब भी वो पॉटी करता है उसका जो एक मतलब गंदा वाला स्मेल है, अभी भी मोटा मेरे पास ही है तो अभी थोड़ा सा ये कर रहा है क्योंकि उनका डिनर हो गया है एंड अभी बज रहा है रात के 10:30। तो नॉनों का पॉटी मैं साफ़ करती हूँ। मम्मी पापा मेरे लिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबसे ज़्यादा घर पे मैं उनका पॉटी साफ़ करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हु इज़ मोस्ट ओवररेटेड मेकअप आर्टिस्ट और यूट्यूबर? टेल मी। दिस इज समथिंग वेरी डिप्लोमेटिक एंड वो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन हाँ आंसर तो मैं डेफिनेटली करूँगी। ओवररेटेड मेकअप आर्टिस्ट, मुझे सब लोगों का नाम तो नहीं पता, लेकिन जो भी नॉन मेकअप आर्टिस्ट
अपने क्लाइंट के या फिर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन वो दिखाते हैं, जो भी क्लासेस वो लेते हैं, अगर मॉडल की नेक एंड फेस की कलर मैच नहीं होता है, फिर भी उनका मतलब वो बहुत ज़्यादा हाइप में रहते, तो वही मेरे लिए ओवररेटेड है। दिस इज़ वेरी नेचुरल फॉर मी, क्योंकि मेकअप करना मतलब ये नहीं है कि आप उसका कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दो या फिर आप उनके ऊपर सिर्फ यही चीज़ दोहराओ कि आपको कितना आता है या फिर आप कितना जानते हो। मेकअप इज़ ऑल अबाउट हाउ टू एनहांस द ब्यूटी। आप सुंदर हो, लेकिन उस चीज़ को और कैसे खूबसूरत किया जा सकता है, बस यही पॉइंट है मेकअप की। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कम्प्लेक्शन अगर थोड़ी सी 2-3 शेड लाइटर हो जाएगा तो आप ज़्यादा सुंदर दिखने लगोगे, क्योंकि बहुत सारे डस्की ब्यूटीज़ हैं। समझ रहे हो ना? तो या वही बात है जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन फिर भी वो इस तरीके की हरकत करते हैं, वही मेरे लिए ओवररेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवररेटेड यूट्यूबर। ओके, सो आई मस्ट टेल यू समथिंग, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मेहनत करते हैं यूट्यूब की सब्सक्राइबर के लिए, उसे गेन करने में मेहनत करते हैं एंड वो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं इस चीज़ को कर रही हूँ, आज 2 साल हो चुका है एंड मुझे पता है कि एक वीडियो को अपलोड करने में, वो भी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना ज़्यादा टफ होता है। खुद एडिट करो, खुद वीडियो करो, लाइटिंग खुद का, स्क्रिप्ट खुद का, अगर कोई ब्रांड प्रमोशन है तो उनका अलग से एक नखरे होते हैं। तो सब कुछ मिला के पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो कुछ यूट्यूबर्स जो आते हैं, पता नहीं उनका क्या होता है, क्या करते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनका मिलियन के मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, ये बटन वो बटन। तो मुझे उन यूट्यूबर्स से बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम। एंड उन लोगों को मैं कोसूंगी नहीं, डेफिनेटली मैं नहीं कोसूंगी, क्योंकि नॉर्मल लोग हैं, वो देखते हैं उनको। अगर उनको कहीं पे पसंद आती है, जो कंटेंट भी क्रिएट नहीं करता है, वीडियो नहीं डालता है, लेकिन फिर भी सक्सेस उनके पैर चूमने लगते हैं, ये लोग इल्यूमिनाटी फॉलो करते हैं, मुझे नहीं मालूम, वो उनकी फेट है, उनकी जो अच्छाई उन्होंने किया है उनका फल है, बस दैट्स इट, यही मान के मैं चलती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे तो यही मेरी राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर वर्स्ट ब्रांड कोलैब। तो मैं यहाँ पर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर भी हैं जो अभी प्रमोशंस वो लोग पा रहे हैं एंड उनको उस मतलब मनी की ज़रूरत है। तो मैं बस बैश करके कोई भी ब्रांड को, उन लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगी, पैसों की ज़रूरत सबको होती है। लेकिन हाँ, एक मैंने तेल का ऐड किया था मतलब प्रमोट किया था, दैट वॉज द डिस्गस्टेड, मतलब मोस्ट डिस्गस्टेड ब्रांड आई हैव एवर वर्कड विद। क्योंकि फर्स्टली वो लोग पेमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रहे थे। इस एजेंसी ने पहले भी मेरा बहुत पैसा लूटा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई गेस 3-4 पेंडिंग पेमेंट्स अभी भी उनके पास है। अभी एक पेमेंट आप, अगर मैं यहाँ पे डिस्क्लोज तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ एक पेमेंट बहुत होती है, एक की सैलरी भी हो जाती है। कई इंसान 1 महीने में जितना कमाती है एक प्रमोशन की, उतना पेमेंट में लेती थी। तो 4-5 मेरी वो हो गया। देन उन्होंने उसके बाद लॉकडाउन की ये देना स्टार्ट कर दिया कि लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद मैंने मांगा भी नहीं, लाइक छोड़ दो। सेम एजेंसी से दूसरी बार कॉल आया ना, सर मुझे आप लोगों के साथ काम नहीं करना है। देन बार बार वो फोर्स किए जा रहा था। एक टाइम के बाद इरिटेट होकर मैंने हाँ कर दिया कि चलो ठीक है। ये बात सच है कि हाँ, मतलब जिस प्रोडक्ट की मैंने रिव्यू किया था वो प्रोडक्ट अमेजिंग है, उसको लेके मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा था। लेकिन मुझे पर्सनली वो मतलब जो एजेंसी के साथ, वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूबर पूरा गॉल्पो। तो यूट्यूब का जो ये पूरा जर्नी है वो 1 लाख हो जाने के बाद मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे जाके ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स की अलग अलग स्टोरी होती है, वो अलग बात है। लेकिन ये एक ऐसा स्टोरी है जो सच्ची में कोई भी अगर एक नॉर्मल लड़की सोचने लगेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी उसको। तो मैं डेफिनेटली सुनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी हेटर देख के की कोरे सामलाओ। अच्छा, मैं अपने हेटर्स को किस तरीके से डील करती हूँ, मैं बस क्या करती हूँ, मैं आपको एक मंत्र सिखाती हूँ, ठीक है। ये सच्ची में काम आता है। आपको क्या करना होगा, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, लाइक उसको होल्ड करके रखो। देन मन में जितने भी सारे गालियाँ लाइक आती है, बस देते जाओ एंड उसके साथ साथ आप ब्रीथ को हल्का करो। हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है,
एंड दैट इज इट। मैं इस तरीके से हैंडल करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम? अच्छा, मैं कोई पर्टिकुलर इनकम यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मैंने किस महीने कितना ज़्यादा काम किया, या फिर मेरे व्यूज़ कितने आए, या फिर मेरे वॉच टाइम कितने आए, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका वो एक होता है। लेकिन सच्ची बात बताओ, यूट्यूब से उतना भी इनकम नहीं होता है। जो भी इनकम होता है, मेन सोर्स जो है वो है ब्रांड प्रमोशन। तकरीबन मिला जुला के आप सोच लो कि हर महीने मैं एक नोट 5 प्रो ले सकती ही हूँ। ये नॉर्मल है, अभी इससे बढ़ भी सकता है, बहुत बढ़ भी सकता है। लाइक एक महीने मैंने 75,000 भी कमाया है, 84,000 मैंने लास्ट कमाया है एक महीने में, एंड किसी भी महीने मुझे सैलरी नहीं मिला। तो ये होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फनी मोमेंट्स विथ चीकू। जब ये छोटा था, तकरीबन 6-7 महीने का, he was always farted on my face, always, like always। मुझे पता नहीं कि मेरी शक्ल क्या इसके पात के लायक है या फिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ लिटरली ये हर वक्त मेरे फेस के ऊपर आके चला जाता था। एंड उसका जो एक स्मेल होता था ना, यक। लेकिन हाँ, यही सबसे गंदा वाला फनी मोमेंट है। यू एवर पी इन द पूल? सॉरी, आई एम आस्क्ड यू जस्ट फॉर फन। यस आई डिड। कौन नहीं करता है, सभी लोग करते हैं। लेकिन हाँ, बचपन में मैंने किया था। तभी मैं क्लास 6 और 7 में थी। मैं पापा के साथ जाती थी स्विमिंग सीखने। मेरी एक है, बच्चों की क्या होता है कि जब भी वो मतलब बाहर बारिश होती है तो उनको सबसे ज़्यादा पी उसी टाइम पे आती है। मैं अभी भी इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर बाहर बारिश होती है तो मुझे बार बार सुसु जाना पड़ता है। वो एक होता है, मेरे अंदर में है। तो जब भी मैं जाती थी स्विमिंग करने के लिए, पानी देखते ही वो एक हो जाता था। एंड पानी में जाने के बाद मैक्स टू मैक्स 3 to 5 मिनट्स ऑटोमेटिकली पी हो जाता था। सो या मैं करती थी, लेकिन उसके बाद स्विमिंग ही बंद हो गया क्योंकि रैशेस हो गए थे मेरी बॉडी में वाटर की वजह से। तो मैंने एक दिन सोचा, तब तो छोटी थी, एक दिन सोचा कि मैंने पी किया उस पानी में, तो वही पी शायद मेरी स्किन में आके लग गया था एंड उसकी वजह से ही वो रैशेस हो गए थे, क्योंकि यूरिन है उसमें एंड वो शायद हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सब साइंटिफिक मैं बहुत सोचती थी, बैकयार्ड साइंस देख देख के, तो वो एक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में आप कितने सारे वीडियोस शूट करते हो और इतने एनर्जी आप लाते कहाँ से हो? एंड आई लव यू वॉक, थैंक यू सो मच। तो या दिन में अगर काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है तो कभी कभार दिन में 7-8 भी मैं शूट करती हूँ। एनर्जी कहाँ से लाती हूँ? क्योंकि आई जस्ट लव माई जॉब, मुझे ये करना पसंद है, तभी मैं बार बार आके आप लोगों के साथ बात करना पसंद करती हूँ। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि अगर मैं नॉर्मली 9 to 5 जॉब करती तो यूट्यूब से जो पैसा मुझे मिलता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा मैं वहाँ पे कमाती। मुझे ये पसंद है करना, तो मैं इसीलिए करती हूँ एंड मैं डेफिनेटली आगे जाके भी इसे कंटिन्यू करूँगी, और सिर्फ उसकी वजह से ही मुझे इतना स्ट्रेंथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू बी एन एक्टर? अगर कभी भी मौका मेरे सामने, मतलब मेरे पास खुद चल के आए, तो डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट दैट, क्योंकि मुझे वो एक पैशन है, मुझे एक्टिंग करना है। लेकिन मैं खुद से नहीं जाऊँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ, डोंट टेक मी रॉन्ग, क्योंकि मेरी जो हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं उस चीज़ को परस्यू कर पाऊंगी। तो इसकी वजह से मैं खुद नहीं जाऊंगी। अगर कई कबार आ जाता है, कभी नहीं होने वाला है, ऐसा हो जाता है, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर हाईएस्ट पेड कोलैबोरेशन अमाउंट, ऑल्सो मेंशन द ब्रांड, लॉट्स ऑफ लव पूजा दी। मैं ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं ले पाऊंगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एज आई टोल्ड यू कि ये जो ब्रांड्स होते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं। अगर आप समझ लो 100K में सब्सक्राइबर है, 100K सब्सक्राइबर्स, तो वो अगर चाहती तो 1000 में भी वीडियो बना सकती है, वो अगर चाहती तो 8000 में भी वीडियो बना सकती है। वो टोटली यूट्यूबर के ऊपर डिपेंड होगा। तो ब्रांड इस तरीके से ही सभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ डील करते हैं। तो मैं डेफिनेटली किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने चार्ज किया था 22,000। यस, ये मेरी सबसे बिगेस्ट अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिग्रेट अबाउट समथिंग यू डिड? What is it? And your wildest fantasy? Love you दी। वाइल्डेस्ट फैंटेसी आप अगर कहो तो वो एक तो था कि मेक आउट इन अ पब्लिक प्लेस, और दूसरी बात कि मुझे लाइक मेरे पार्टनर के साथ वो एक मोमेंट मुझे चाहिए जहाँ पे सामने सिर्फ और सिर्फ पहाड़ होगा, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ होगा, एंड हम लोग हमारी एक जो मोमेंट है उसको स्पेंड करेंगे। ये
आप कह सकते हो फैंटेसी है, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती हूँ। एंड रिग्रेट तो बहुत सारी चीज़ों को लेके है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिग्रेट मुझे एक चीज़ को लेके है वो ये था कि जब मैं छोटी थी, मेरी जो कम्प्लेक्शन थी वो इससे भी और भी ज़्यादा डार्कर थी। एंड उस टाइम पे जब लोग मुझे इंसल्ट करते थे तो मुझे उस चीज़ को ना तभी से समझ जाना चाहिए था कि मैं प्रिटी हूँ, इसके लिए मुझे कोई भी फेयर कम्प्लेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं लिटरली आईने के सामने खड़ी होके एक बेबस लड़की हाथ में पाउडर लेके अपनी फेस के ऊपर थोप रहा है कि वो अगर और ज़्यादा थोड़ा सा फेयर होती तो शायद उसे इस तरीके की इंसल्ट सहन नहीं करनी पड़ती। ये बात मैं आज यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरी मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि मेरी मम्मी भी उस टीचर को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, जिसको तो सेम स्कूल था। मैंने ये तक भी कहते हुए सुना था उनको कि मैं तो कोयला मुँह तो कालो, कोयले की तरह इतनी काली हो तुम। एंड उनका जो एक फेस रिएक्शन था वो इतना गंदा था। उसके पहले मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मुझे वो बहुत पसंद थे, इतने अच्छे लगते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस इंसिडेंट के बाद मैंने कभी भी कुछ भी किया भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ जो इतना ज़्यादा नफरत करते थे। तो वो एक कमेंट मुझे सुनाई दिया था। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, एक लंबा टाइम था जब वो चीज़ मुझे हॉन्ट करता था कि एक टीचर होके ऐसे कैसे कह दिया। रिग्रेट बस एक ही चीज़ की है कि तब मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना था। आज मैं जितना खूबसूरत हूँ, आज मैं जितना कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस अगर मैं तब मेरे अंदर ला पाती तो आज शायद मैं बहुत अलग होती। ओके ओके ओके, नहीं रोना है। तब मुझे ये सब नहीं करना था, इतना ज़्यादा वो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं जाना था, लेकिन हाँ मैं गई थी। एंड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब मैं गई थी एंड आज मैं यहाँ पे हूँ, मोर ब्यूटीफुल, मोर कॉन्फिडेंट। कुछ भी नहीं बदला है। एक जो चीज़ बदल गया है वो है आज मैं जब उनको रास्ते में देखती हूँ, पहले एक रिस्पेक्ट आता था, अब जब मैं उनको देखती हूँ लाइक दिन खराब जाएगा, ये मेरा एक फील आता है। क्योंकि जो टीचर होके जिनकी मेंटालिटी, जिनकी आइडियोलॉजी इतना गंदा हो सकता है, वो टीचर कहने के लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे टीचर मेरी ज़िंदगी में देखे हैं, तो ये सब तो टीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। टीचर मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि कौन आपको सिर्फ और सिर्फ बुक में क्या है ये सब सिखाते हैं। टीचर इन द सेंस जो आप ज़िंदगी में आपको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, आपको किस तरीके की एथिक्स कैरी करनी चाहिए, मोरल्स कैरी करनी चाहिए। नेक्स्ट, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रीज़न बिहाइंड द ब्रेकअप ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू टेल। ऑलरेडी मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में भी यहाँ पर बोलने लग जाऊँगी तो मैं फिर से रो दूँगी। उतना गंदा इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है। जब फर्स्ट आया था वो इंसान मेरी ज़िंदगी में, मैंने सोचा कि चलो अरसे बाद मतलब ऐसे एक इंसान से मैं मिली जो सच्ची में मेरी कदर करती है। लेकिन डेफिनेटली नॉट, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने ब्रेकअप किया था। मैंने कहा था कि अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप में हो एंड फिर भी आपका इंटरेस्ट कहीं पे बाहर जा रहा है एंड मैं बाउंड्री दे रही हूँ, बार बार आपको वार्न कर रही हूँ, फिर भी आप वो चीज़ करते हो तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। वो चीज़ मेरे साथ भी होता है, मैं कैसे सहन करूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो मैंने उसको छोड़ दिया था सिंपली उसकी कुछ गंदी हरकतों की वजह से। आपका फॉल्ट है, आप लाइफ में कर्मा है आपके लिए, वो देख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने भी कुछ गलत किया है तो मेरे लिए भी मेरा कर्मा है। मैंने डेफिनेटली गलत किया, मैं टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मेरे करियर में फोकस करना था। एंड करियर में फोकस करना मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दिन रात सोना बाबू करने से, क्योंकि इस पर आपकी फ्यूचर डिपेंड रहती है, ना कि सोना बाबू। 2 दिन अगर खाना नहीं मिलेगा तो ऐसे करके आपका प्यार भाग जाएगा। तो मैंने बस प्रैक्टिकली सब चीज़ों को देखा, इन लोगों ने नहीं समझा, फक ऑफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नॉर्मल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा ये फक ऑफ बोलती हूँ, उसके लिए सॉरी। हाँ प्लीज़ गलत मत सोचना, गलत वर्ड है तो गलत ही सोचेंगे, वॉट एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वायरल वीडियो ऑन टिकटॉक। तो एक वो गाना था, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में घोड़ा उड़ाता पतंग, आए देखे तो बोलो, वो एक गाना था, अभी मुझे लिरिक्स याद नहीं है। तो उसमें व्यूज़ आए थे तकरीबन 10 lakhs। वो मेरी फर्स्ट वायरल थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे वायरल वीडियो हो गया था। नेक्स्ट, दी क्या फ्यूचर में आपकी जो डॉग है उसका शादी करवाओगे? डेफिनेटली, ये तो मेरी बहुत एक आप कह सकते हो दिल से मैं चाहती हूँ कि मैं बुआ बनूँ, मेरी नॉनों का बहुत सारा बच्चा हो और मैं उनको प्यार करूँ। लेकिन इसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आता, शायद ये भी गे है, पता नहीं क्या है। अगर गे है तो फिर भी हम लोग बात कर सकते हैं, मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। तो आई वाज लाइक ठीक है, अपना बैचलर लाइफ जियो, जब तुमको पार्टनर चाहिए होगा बोल देना, हम ले आएंगे। तो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ इस चीज़ को लेकर। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ? आई थिंक मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी लोगों की क्या कह सकते हो आप, उस चीज़ को, तकलीफ को समझती हूँ। ओके, सो हाउ डू आई मोटिवेट माई सेल्फ? जब तक आप खुद से वो वाला प्यार नहीं करते हो तब तक आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे, क्योंकि इतने सारे अप्स एंड डाउन होने के बाद भी मैं हमेशा चिल रहती हूँ। हाँ, कभी कभार हो जाती हूँ डिप्रेस, क्योंकि मैं भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हूँ। लेकिन बस खुद को प्यार करो, खुद की प्रायोरिटी को समझो कि आपको मम्मी पापा ने इस धरती पे ले आए, आपको एक ज़िंदगी दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से जियोगे। तो खुल के जियो ना, खुद को अच्छा रखो, ताकि जब दिन ख़त्म हो जाएगा आप आईने के सामने जब भी खड़े होंगे तो खुद को एक वो आंसर दे पाओ कि हाँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ एंड आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। ये 3 चीज़ें आप जितना जल्दी अपने अंदर संभालोगे, जस्ट ट्रस्ट मी गाइज, अमेजिंग रहोगे। एंड मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा बस खुश रहो। तो बस इस तरीके से मोटिवेट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर एज? ओके, आई एम 22। यार बॉबी कोथाय फर्स्ट मिले छिले? अच्छा, हम लोगों का फर्स्ट मीट था बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, আর এখন তোমার बॉन्ड एंड আগের बॉन्डेর डिफरेंस शेयर करो। पहले क्या होता था, बॉबी बहुत ज़्यादा शाई था मेरे सामने। शी वॉज लाइक खाना प्रॉपर तरीके से खाता था, अभी वो प्रॉपर तरीके से ही खाता है, मैं जानवर की तरह खाती हूँ, तो प्रॉपर तरीके से खाता था, ठीक तरीके से, मतलब सब कुछ एकदम टिप टॉप प्रॉपर। एंड अभी चलते फिरते गैस भी छोड़ देता है मेरे सामने, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी आता है करता है। मतलब यही बॉन्डिंग हो चुका है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो लव लाइफ हो। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी हम लोगों में आ चुका है एंड वी आर लाइक फैमिली मेम्बर्स। तो उसके हिसाब से अभी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है। लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही कि हाँ ठीक है, होता है, ठीक भी हो जाएगा। कभी मम्मी से डांट खाते हुए या मार खाते हुए हंसी आई है? मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी बचपन में, तो हिम्मत नहीं होता था कि उस टाइम पे मैं हंसूँ, क्योंकि मैं बहुत शांत बच्चा था। एंड एक चीज़ क्या होता था, बहुत सारे बंगाली लोगों के साथ ये होता है, बंगाली नॉन बंगाली सभी के साथ, सभी इंडियन बच्चे के साथ, मम्मी मारेगी, आप रोओगे, आप अगर रोओगे तो मम्मी बोलेगी चुप कर वरना और मारूंगी। तो ये एक ऐसा मतलब ट्रॉमाटाइज हो गई थी कि जब भी मारता था तो मैं मार खाती थी, उसके बाद मैं रोती नहीं थी। पापा आके अगर पूछते थे कि मम्मी ने आज आपको मारा, नो तो ये होता था। तो हंसी तो कभी भी नहीं निकलती थी, क्योंकि वो बहुत मतलब उनको देखते ही मुझे इतना डर लगता था, मारते वक्त तो अलग ही था कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉट्स वाइल डूइंग पॉटी? कभी पॉटी करने वक्त मतलब करते वक्त फ़ोन लेके गए हो? डेफिनेटली मैं हर रोज़ पॉटी करते वक्त फ़ोन लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मुझे मेरी मेल्स चेक करनी होती है, मुझे रिप्लाई देना होता है, इनवॉइसेस बनानी होती है। तो तो मैं हाँ लेके जाती हूँ। और पॉटी के वक्त सभी तरह के कंटेंट्स के ख्याल आते हैं, लेकिन कुछ कंटेंट्स को छोड़ के मैं बाकी को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, कंटेंट सबसे ज़्यादा उस टाइम पे याद आता है। एंड आई जस्ट लव माई पॉटी सेशन, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर आपकी पॉटी सेशन पसंद आती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप
मार खाई अपनी टीचर से होमवर्क नहीं करने के लिए। टीचर से मार नहीं खाई थी होमवर्क के लिए कभी भी, लेकिन हाँ एक बार बहुत ज़्यादा मार खाई थी झूठ बोलने के लिए। मैंने मैथ्स कॉपी किया था। बाय द वे मैं क्लास 4 तक मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो उस टाइम पे मैंने कॉपी किया एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद जब कर लिया तो उस टाइम पे मुझे बहुत मारा था। 90s के टाइम पे क्या होता था कि जो पेरेंट्स होते थे वो कुछ नहीं बोलते थे कि मतलब सर ही सब कुछ है। इतना मारे भाई रे भाई, उस दिन इतना मार खाई। जब वो चले गए माँ लिटरली बर्फ़ रगड़ रहे थे, मतलब इतना वो एक हो गया था तो सभी बॉडी पे बस मार्क्स एंड उसके बाद जब पापा ने देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि पापा रियली लव मी अ लॉट उस टाइम पे। बचपन में अभी भी प्यार करते हैं लेकिन वो प्यार अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वियर्डेस्ट कन्वर्सेशन यू हैव ओवरहर्ड? नेगेटिव कमेंट्स কিভাবে হ্যান্ডেল করো? व्हाट वाज द वियर्डेस्ट कन्वर्सेशन ओवरहर्ड? लागছে ছাড়ো। मैं और मेरी एक दोस्त गई थी, हम लोग क्लास बंक करके मूवी देखने के लिए उस टाइम पे। निकलो भाई यहाँ से निकलो, तो इंटरवल के बाद ही हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर से कभी भी वो हिम्मत नहीं हुई कि हाँ फिर से ये सब सुननी है। तो वो एक बहुत ही वियर्ड था। एंड अगर तू ये वीडियो देख रही है तो एक बार वो मेमोरी रिकॉल कर ले। जब लोगों की बात दुख दे तब हमें उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। कभी कभार हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे बातें कर जाते हैं जो हम लोगों को दुख देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइक कितना ज़्यादा प्रायोरिटी वो मेंटेन करता है आपका रिलेशनशिप। आपके अगर रिलेशनशिप बहुत ही मायने रखते हैं आपकी ज़िंदगी में तो वो छोटी छोटी चीज़ों को कभी कभार आप अनदेखा ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर आप बहुत ही स्मूथली उस चीज़ को डील करना चाहते हो तो जो चीज़ उसने किया वही चीज़ आप उनको रिटर्न दो। जब उसको तकलीफ होगा एंड वो इसके बारे में आपको बोलने लगेगा तो आप भी कहना कि सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, जब आपने मुझसे ये चीज़ कहा था तब मैंने भी यही फील किया। एंड अगर आप देख रहे हो कि हाँ उनका कोई रिएक्शन ही नहीं है, वो नॉर्मल है, तो बस छोड़ दो, क्योंकि अगर उनके सामने रिलेशनशिप का कोई लाइक प्रायोरिटी नहीं है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डू यू सपोर्ट स्मॉल यूट्यूबर लाइक दोज हु हैव 200-300 सब्सक्राइबर्स? डेफिनेटली, क्यों नहीं करूँगी। मैं खुद उस जगह से इस जगह पे आज आई हूँ, 1 लाख भी नहीं हुए हैं। तो ये जो 97,000 इतने सारे लोग मुझे सब्सक्राइब किया तो कहाँ से हुई हूँ? वो 1, 2, 3 करके ही। तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। मुझे जो लोग टैग करते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी में, मैं अपनी स्टोरी में लगाती हूँ। जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ जो मुझे दिखाई देता है तो मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करने में। आई जस्ट लव द थिंग कि वो लोग कई कबार जाके मुझसे इंस्पायर होके अपना यूट्यूब चैनल खोलते, तो वही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है क्या इतने सारे लोग आपसे इंस्पायर हुए हैं। तो डेफिनेटली करती हूँ। नेक्स्ट, व्हाट्सअप डीपी दिखाओ। नेक्स्ट, पूजा का मतलब पूजा क्यों होता है? क्योंकि पूजा करते वक्त लोग सोचते हैं कि अगर मैं पूजा करूँगी तो पूजा की वजह से पूजा शायद मेरे घर पे आएगा, या फिर पूजा के बाद जो पूजा होगा पूजा मुझे नहीं मालूम। চিকু और माई सेल्फ वेल केयर ऑब्वियसली একজন यूट्यूबर হিসেবে নিজেকে কত দিতে চাও? 8 कि एक पॉइंट मैंने इसीलिए कट किया क्योंकि मुझे कंटेंट्स बनाने होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी बॉडी परमिट नहीं करती है। एक कंटेंट की आपको बहुत एंगल से वीडियो शूट भी करना पड़ता है, बस आप ऐसे ही रख के ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो उस वजह से कभी कभार मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो मैं लिख के रखती हूँ लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं 1 नंबर कट करना चाहती हूँ। और दूसरी बात है कि मैं शायद और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी एडिटिंग को लेके। मैं और भी कम बातें करके मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है उसे मैं रख पाती। तो ये जो कुछ प्रोफेशनल चीज़ है अगर मैं ज़्यादा करती तो बेटर होता। तो मैं डेफिनेटली 8 दूंगी। आर यू अ वर्जिन? आई नेवर टेक अ डिक इन माई कैट। सो या अगर आप उसी चीज़ को वर्जिनिटी मतलब वर्जिन वो समझते हो तो हाँ उस वे में मैं वर्जिन हूँ। एंड अगर आप हाइमेन की तरफ से सोचोगे कि क्या शायद मेरी हाइमेन ब्रेक हो चुकी है या फिर नहीं, तो डेफिनेटली शायद ब्रेक हो भी चुकी है क्योंकि मैं डांस करती थी, मैं स्विम करती थी, मैं साइकिलिंग करती थी, तो उसकी वजह से हाइमेन ना मतलब टूट भी गया होगा शायद। तो अगर उस वे में सोचो तो मैं वर्जिन नहीं हूँ। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप कौन सी
पॉइंट को यहाँ पे लोगे। अगर आपकी डॉग एक इंसान होती तो क्या आप उससे शादी करते? आप पागल हो, आप आपके भाई से कभी भी शादी करोगे? ये बॉन्ड एक अलग बॉन्ड है, इसमें ये सब चीज़ें आती ही नहीं है। आपकी फ़ैन की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? जब वो मेरे लिए स्टैंड लेता है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। जो फैंस मुझे आके जस्ट हक कर लेते हैं, वो एक चाहत होती है कि हाँ मुझे इससे मिलना था, फाइनली मैं मिल पाई इनको, वो फीलिंग अमेजिंग होता है। आर यू सेल्फ डिपेंडेंट नाउ? येस आई एम। अगर आप यूट्यूबर ना होते तो क्या करते? मतलब फ्यूचर प्लान क्या था आपका? अगर आप सोच रहे हो जॉब के हिसाब से, तो मैं डेफिनेटली एक 2D एनिमेटर ही होती, एंड शायद बेंगलोर, हैदराबाद कहीं पे मैं जॉब करती अभी इस टाइम पे। आर यू इंटरेस्टेड टू डूइंग अ जॉब इन फ्यूचर और गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस? डेफिनेटली आई विल गो फॉर द बिजनेस, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे कुछ करना है। इसको लेके मैं अभी भी कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगी, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। Which would you prefer to have as your roommate? A goat or a bird? जो भी होगा मुझे पसंद होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन हाँ, गोट की एक जो बूंद बूंद करके गिरना होना तेरा और अब समझ रहे हो, वो बूंद बूंद जो पोटी करते हैं उस चीज़ से प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेवर हैव आई एवर ईट from my nose. No. Something about your fan page, the best post of each, and then 3 things you will take when you leave your house. ये कुछ फोटोज़ है जो मेरी काफ़ी फेवरेट है मेरी फैन पेजेस से, एंड 3 थिंग्स मैं अपनी फ़ोन डेफिनेटली लेती हूँ, मेरी हेडफोन एंड मेरी वॉलेट एंड मास्क। इस टाइम पे मास्क, सैनिटाइजर भी इम्पॉर्टेंट है। दीदी तुम्हारी इनकम बताओ। इनकम अभी अप्स एंड डाउन होती रहती है, लेकिन अगर मैं एक फिक्स्ड बोलूँ कि हाँ मुझे ये सैलरी मिलती ही है, तो हर महीने iPhone 11 में ले सकती हूँ, इतना मैं कैपेबल अब हो चुकी हूँ, तो उतना सब कुछ मिला के हो जाता है। नेक्स्ट, कतगुलो बेबी नेबे? अगर वो 4 पैर वाली हो तो जितना हो सके, जितने बच्चों को मैं खिला पाऊँगी मैं उतने सारे बेबीज़ लूँगी। एंड अगर आप इंसान के बच्चे सोच लो तो आई रियली डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। Whose last love was more toxic, yours or Bobby's? डेफिनेटली माइंड, क्योंकि बॉबी का एक अलग ही टॉक्सिक है, मेरी कुछ अलग वाली, मतलब अलग ही है, अलग, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब ये सेम ही है। हैव यू एवर डिच्ड समवन? यस आई डिड। आपके लिए मोहब्बत क्या है? बस आपके लाइफ में वो एक इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, मतलब जिस पे उस तरीके का हक सिर्फ आपका ही रहे, एंड एक वो ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, प्यार हो, बिलीव हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो। आपका क्रश कौन है? नो वन। विच एक्टर यू थिंक इज रियली बैड एट एक्टिंग? अर्जुन कपूर। नाके নোংরা কখনো দেওয়ালে মুছেছো? না না প্লিজ না, এতটাও এখনো খারাপ দিন আসেনি, আমি রুমাল নিতাম তখন তো না। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कभी भी किसी कज़न के साथ मेकआउट किया है? यू? नो आई नेवर डिड दैट। सो या गाइस, यही तक था आज का वीडियो। ये है मोटो, एंड जो दोनों लोगों को आज मैं शाउट आउट दूंगी वो एक है सुष्मिता दास, योर हाईएस्ट पेड कोलैबोरेशन, एंड जो सेकंड है वो थी प्रतीक शापोरी हाथ, एक रीजन बिहाइंड माई ब्रेकअप। सो या गाइज, उन लोग की आईडी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये जो फाइनल पार्ट था वो देखने में मजा आया होगा। अगर पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। जस्ट कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड काम। बाय। এটা মোটু পিসি, এটা মুটকি বাবা, এটা ছোট্ট বাবা, এটা আমার বাবা, ভিড়ে বাবা।